Hey everyone, welcome to our YouTube channel. So in today's class we will discuss about case comment in legal communication skill. So let's start. What is case comment? A case comment is a short paper analyzing the decision in a particular case. केस कमेंट को हम क्या कह सकते हैं? देखो, कोई केस है, उसका डिसीजन आया है, आपको उस डिसीजन को एनालाइज करना है, ठीक है। एक शॉर्ट पेपर पे आपको कमेंट लिखना है, ऑलराइट, यानी कि टिप्पणी देनी है उस पर। इसका क्या पर्पस है केस कमेंट का, वो देखते हैं। Unlike a case summary, a case analysis is a technical piece of legal writing which delves deep into several layers of the case. देखिए, ये केस समरी की तरह होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एनालिसिस कर रहे हैं ना हम, इज अ टेक्निकल पीस ऑफ लीगल राइटिंग में आता है, जिसमें हम केस की जो भी उसमें केस में इश्यूज दे रखे हैं, जो भी लॉज हमने उसमें ऐड करे हैं, प्रोविजंस ऐड करे हैं, उन सबको हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। You are required to peel these layers off to bring out the issues and analyze the significance of the case in the light of those issues. आपको क्या करना है, जो issues हैं उनको बाहर निकालना है और साथ ही साथ आपको उन issues में उस केस के डिसीजन की क्या सिग्निफिकेंस है, कितनी सिग्निफिकेंस है, उस चीज को भी एनालाइज करना है। ऑलराइट, अब देखिए, आप केस कमेंट को बाय फॉलोइंग 4 सिंपल स्टेप्स से कर सकते हैं। जैसे री रीडिंग द केस, कीपिंग इन द माइंड द इश्यूज दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस इन द कमेंट। आपको उस केस को री रीड करना पड़ेगा ताकि आप क्या कर सकें, उन इश्यूज को अपने माइंड में रख सकें जो भी आप कमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। एंड कॉम्प्रिहेंडिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एंड आइडेंटिफाइंग द लीगल प्रॉब्लम्स और लैक्यूना इन दिस केस। आपको क्या करना है, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उनको कॉम्प्रिहेंड करना है, आइडेंटिफाई करना है लीगल प्रॉब्लम्स को, कि क्या क्या लीगल प्रॉब्लम्स हैं, क्या लैक्यूना है इस केस में, उस चीज को सबको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर सीविंग आउट रेलिवेंट डिटेल्स एंड इंडिकेटर्स फ्रॉम द केस दैट सपोर्ट योर एनालिसिस। आपको जो भी रेलिवेंट डिटेल्स हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा ताकि वो आपके एनालिसिस में सपोर्ट कर सकें। फिर 4th ये आता है रीचिंग द कंक्लूजन बाय अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर अप्रोच। आपको कंक्लूजन पे पहुंचना है कोई पर्टिकुलर अप्रोच के साथ। अब हम देखते हैं पॉसिबल अप्रोचेस टू राइट अ केस कमेंट। लॉ इज नॉट क्लियर, the judgment is correct and clears the law. The judgment was wrong. The judgment was not wrong, but the reasoning is. Important issues not discussed. तो ये कुछ ऐसी अप्रोचेस हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हो, एक केस कमेंट को लिख सकते हो ये पॉइंट्स देखते हुए। लाइक जैसे कि यहाँ पे है, लॉ इज नॉट क्लियर, हियर यू have to focus more on how statutory provisions and relevant case laws, including present case, have created uncertainty of law on that particular issues. तो आपको इसमें किस चीज पे फोकस करना है कि कैसे जो statutory provisions हैं, ठीक है, relevant case laws हैं, including present case, तो वो कैसे uncertainty of law create कर रहे हैं उस particular issue को लेके। तो आपको वो चीज यहाँ पे देखनी है कि यहाँ पे लॉ क्लियर नहीं है और फेल टू फिल द लीगल वॉइड। द जजमेंट इज करेक्ट एंड क्लियर्स द लॉ। यहाँ पे जजमेंट भी सही है और लॉ भी। तो आपको यहाँ पे किस चीज पे फोकस करना है, हियर यू नीड टू फोकस मोर ऑन द पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ द केस एंड इट इज बियरिंग on the future course of law on that particular issue. You have also to provide additional reasons for how that counter arguments do not have legal standing. Alright. Next है इसमें the judgment was wrong. कि जो जजमेंट पास हुआ है वो गलत है, आपको उस चीज को प्रूव करना है। In this approach, you try to prove how the court's take on issue was not correct by presenting reasons
फॉर द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज पे फोकस करना है। कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स करते हैं यूजुअली डू हियर इज दैट दे रिट्रेट द डिसेंटिंग ओपिनियन in their own words without adding their own personal critic of the judgment। वो अपनी कोई ओपिनियन नहीं रखते, सिर्फ वो एक डिसेंटिंग ओपिनियन ऐड कर देते हैं और कुछ नहीं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ केस कमेंट की। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है, तो इसको हम पहले हाफ पढ़ेंगे फिर हाफ पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, बैकग्राउंड आएगा, एनालिसिस में आएगा, देन यहाँ पे देखिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन एंड लास्ट फुटनोट्स। ये चीजें इसमें ऐड होंगी, ये इसका क्या हो गए, मेन हेडिंग्स हो गए। नाउ अब जब हम स्ट्रक्चर ऑफ केस कमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन आया तो यहाँ पे क्या आएंगे, रैशनल ऑफ सिलेक्शन, देन ऑब्जेक्टिव्स, ये पॉइंट्स ऐड होंगे। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो पास्ट डेवलपमेंट्स अंडर द केसेस, कोई पर्टिकुलर केस है उसका बैकग्राउंड क्या रहा, कैसे वो कहाँ से चलता हुआ आ रहा है, सारी बातें हमें ऐड करनी पड़ेंगी। एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो इसमें ऐड होगा नेम ऑफ द केस, साइटेशन, बेंच, जो भी जिस भी बेंच के द्वारा जो जजमेंट है वो दिया गया है, एडवोकेट्स फॉर पिटिशनर एंड रेस्पोंडेंट, फैक्ट्स ऑफ केस, लीगल प्रोविजन चैलेंज्ड, जो भी लीगल प्रोविजन चैलेंज किए गए हैं केसेस में, इश्यूज एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या हुए हैं ऑफ पिटिशनर और रेस्पोंडेंट की साइड से। ठीक, लास्ट में क्या है, प्रेसिडेंट्स, क्या डिसीजन दिया गया है एंड जजेस का क्या परसेप्शन था। ये सब चीजें केस कमेंट जब हम लिखते हैं तो वो ऐड होनी चाहिए। फिर आता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में क्या आएगा, कंक्लूजन, फाइंडिंग एंड सजेशन, देन फुटनोट्स। फुटनोट्स की बात करें तो वहां पे फिर से साइटेशन, रेफरेंस, आप जो कोई एक बात कह रहे हो उसको क्रिटिकली डिफाइन कर रहे हो तो किस रेफरेंस पे कर रहे हो वो आपको ऐड करना पड़ेगा। स्पीकिंग जनरली एंड इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन जब हम देंगे केस कमेंट का तो द कंक्लूजन टू द केस कमेंट वो कैसा होना चाहिए, शुड एनकैप्सुलेट द मेन एसेंस ऑफ द ऑथर्स फाइंडिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स। इट इज नॉट नेसेसरी to reach a conclusion to decide upon whether or not the court's decision was right. You can simply end your analysis by briefly stating the impact of the case and pointing out certain lacuna. आप इसी तरीके से भी अपने जो केस कमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारा केस कमेंट का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कोई क्वेरी है तो हमसे पूछ सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।